Mr. Murtaid, and welcome back to another podcast of History Podcast of Society of the Year, hosted by Department of Student Affairs. आज के गेस्ट जो हमारे हैं, is another amazing person that I have had the privilege of knowing, and he is none other than Ahmed Bhai. Ahmed Bhai, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. Thank you for being here. Sorry हमने आपको ऑफिस के टाइम में जरा तंग किया. Thank you so much. अच्छा अहमद भाई, for the audience that don't know you, थोड़ा सा अपने बारे में आप उनको जरा बता दें कि आप कौन है, क्या करते थे यूनिवर्सिटी में आप. मेरा 2016 का बैच था जब मैंने अपना बैचलर्स यहाँ से स्टार्ट किया था. Right. और उसके बाद 2017 से यूसीपी एडवेंचर क्लब को ज्वाइन कर लिया था. अच्छा. एंड बैक इन 2016 से लेकर 2023 तक मेरी जर्नी रही है. Right. और आई वाज अ हायरार्की मेंबर फ्रॉम, यानी कि जूनियर मेंबर जब सोसाइटी ज्वाइन की थी तब से लेके प्रेसिडेंट तक का मेरा टेन्योर है. अच्छा. तो बड़ा एक अच्छा हमारा टेन्योर है. Right. तो ये सारी हमारी एक हिस्ट्री है यूसीपी एडवेंचर क्लब. अच्छा, तो अहमद भाई, मेरे बर्निंग क्वेश्चन ये है कि सोसाइटी ऑफ द ईयर के ऊपर हमने बड़ी बातें करनी है. तो मेन क्वेश्चन मेरे कि जब स्टार्ट हुई थी 18 और 19 के अंदर, आपने तब पार्टिसिपेट किया था? 2018 वाज अ ट्रेजेडी फॉर यूसीपी एडवेंचर क्लब. कैन आई आस्क व्हाई? थोड़ा सा अगर वो उसमें सिनेरियो ये था कि हमारे सिर्फ एक जनरल सेक्रेटरी थे. ओके. मोहिब भाई सिर्फ अकेले उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. एक बंदे की सोसाइटी थी? एक बंदे की नहीं थी, थे हम सारे. अच्छा. तो वहाँ पे उस टाइम कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे थे, लेकिन खाली उन्होंने अकेले ने पार्टिसिपेट किया सारे कंपटीशन पे, जितना वो मैक्सिमम को कर सकते थे. अच्छा. लेकिन 2019 वाज अ रिवाइवल फॉर यूएससी. ऑलराइट. तब हमारे 40 कॉम्पिटिशंस थे और 40 के 40 में हमारी पार्टिसिपेशन कंप्लीट थी. ऑलराइट. एंड दैट वाज द मेन थिंग दैट वो ऐसा एक साल था जिसमें हम रनर अप आए थे. अच्छा. एंड द मेन कॉन्सेप्ट एंड द मेन स्ट्रेटजी वाज द यूनिटी. अच्छा. द बॉन्डिंग बिटवीन द हायरार्की मेंबर्स. राइट. और उसके बाद हमने किस तरह मेंबर्स को एक साथ इकट्ठा किया. राइट. डिफरेंट डिपार्टमेंट से, क्योंकि हायरार्की मेंबर्स हमारी स्प्लिट हुई हुई थी. मैसकॉम से हमारे थे कुछ, डिफरेंट डिपार्टमेंट से थे कुछ, बीबीए से थे कुछ, और डिफरेंट से थे. तो सबको हमने एंगेज करके स्पेसिफिकली सोसाइटी ऑफ द ईयर से पहले हमने इंटरव्यूज किए थे, कंडक्ट किए थे. अच्छा, एक पेज में लाने के लिए टू सिलेक्ट द कैंडिडेट्स, क्योंकि एक इंडिविजुअल 6 कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता था एट दैट टाइम. यस. तो उसमें ऐसा था कि जैसे 2 में मैंने पार्टिसिपेट किया था, केस स्टडी में, न्यू बिजनेस आइडिया में. इसी तरह हमने स्पेसिफिक कैंडिडेट सिलेक्ट किए थे. अच्छा. एक कैंडिडेट हमारे हायरार्की मेंबर इतने अच्छे थे, उन्होंने यानी कि चेस कंपटीशन में जो हमारे पिछले लगातार 3 साल से इंटर यूनिवर्सिटी जीतते आते, इवन के चेस कंपटीशन में उसको भी बीट किया. अच्छा. वो विन किया, उसके यानी कि 20 to 30 पॉइंट्स थे. अच्छा. दैट वाज अ प्लस पॉइंट फॉर अस. अच्छा. उसके बाद लूडो उन्होंने विन की. इसी तरह तो मेन की जो है सोसाइटी ऑफ द ईयर के लिए फॉर द कमिंग इंडिविजुअल्स फॉर द सोसाइटीज एज आवर एक्सपीरियंस, वो ये है कि जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप जितने भी कॉम्पिटिशन है उनमें पार्टिसिपेशन जरूरी होनी चाहिए. राइट. पार्टिसिपेशन जरूरी होनी चाहिए. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 2 से 3 कॉम्पिटिशन जीत जाओगे तो आप सोसाइटी ऑफ द ईयर का जो टैग है वो आप अपने साथ लगा सकते हो. दैट्स नॉट पॉसिबल. टेक ऑल ऑफ योर चांसेस. एग्जैक्टली. राइट. अच्छा, ये आपने बड़े अच्छा एक पॉइंट रीड किया था, स्ट्रेटजी वाला. तो पिछली पॉडकास्ट में जब हम वकार भाई के साथ भी थे तो उन्होंने भी ये बात की थी कि सोसाइटी ऑफ द ईयर इज नॉट जस्ट प्लेइंग. उसमें आपने जो आपकी मैनेजमेंट बॉडी है हायरार्की की, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सारे जो हैं, उन्होंने बेसिकली स्ट्रैटेजीज ऐसे करने कि आपकी सबकी इंगेजमेंट हो. बिल्कुल ऐसे ही. अब उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे आपने प्लेयर्स आगे पीछे करने होते हैं, जो कि मैं पूछूंगा. एक बड़ा बर्निंग क्वेश्चन आता है अमंग द स्टूडेंट्स एज वेल, जो आई फील लाइक व्यूअर्स दे वांट टू नो कि यार आपने अपने टेन्योर के अंदर डिड यू आल्सो डू दैट, कि ये होता है ना कि जैसे अगर मेरी सोसाइटी के पास आप आए, आप सपोजिटली प्रेसिडेंट हैं, तो आप कहेंगे यार एक प्लेयर हमें दे दो, एक आप ले लो हमारा. ऐसे किया था आप लोगों ने? बिल्कुल. हमारे साथ एक वो यानी कि एक मेमोरेबल चीज ये अच्छा. यादें रह जाती हैं. तो ऐसा है कि हमारा एक डांस कंपटीशन था. डांस में हमने ड्रामेटिक्स से मुनीब को पिक किया था. ओके. तो ही वाज पार्टिसिपेटिंग देयर. और वो ऐसा रहा था कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे. तो कंपटीशन चल रहा था. प्लेक्ट्रा के हमारे जो सिंगर थे वो हमने प्लेक्ट्रा से नेगोशिएट किया हुआ. एंड ही वाज अ गुड सिंगर. एटलीस्ट हमें इतना कॉन्फिडेंस था कि पहली 2 पोजीशन में से एक हमारी सिंगिंग में आएगी. अच्छा. वी वर कॉन्फिडेंट एंड इवन प्लेक्ट्रा वाज कॉन्फिडेंट कि आप लोगों ने बंदा बहुत अच्छा दिया है. राइट. तो उसके बाद सिनेरियो ये हुआ कि डांस कंपटीशन चल रहा था और जो प्लेक्ट्रा का परफॉर्मर है वो थोड़ा सा लेट पहुंचा. अच्छा. तो वहां पे हमने सारे प्रेसिडेंट्स को इकट्ठा करके एक यूनिटी बनाई. हमने कहा यार परफॉर्म नहीं करना देना. प्रोटेस्ट कर लिया. द रीजन वाज दैट कि प्लेक्ट्रा लीड कर रहा था. अच्छा. तो कहीं ना कहीं एक अलायंस बना रही थी. ठीक हो गया, अलायंस कर लिया. हमने वहां पे अपनी अलायंस की. तो हमने वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स के जो हमारे थे उनसे बात की. हमने कहा ये नहीं हम परफॉर्म कर सकते एज पर रूल्स रेगुलेशन. तो उन्होंने खैर उस टाइम पे बात की, कोऑपरेट किया. हमने कहा ओके डन, ही विल नॉट बी परफॉर्मिंग. ऑलराइट. तो उसके आधे घंटे बाद जो कंपटीशन था उसमें हम अपने बंदे को फोन करें, हमारा बंदा गायब, हमें पता ही माय गॉड कहा नहीं. अच्छा. बंदा गायब हमारा. ओह माय गॉड. तो ये एक थोड़ा सा था. अच्छा. एक मेन पॉइंट था. उसके अलावा भी हमने कुछ तोड़े थे, यानी कि गेमिंग में जिस तरह मेल्स का नहीं था, फीमेल्स का था. अच्छा सही. तो वो भी हमने, जो हमारी स्पेसिफिक प्लेयर है उनको भी हमने एक सोसाइटी से तोड़ा था.
तो इसी तरह करके यानी कि हर जगह से बड़ा मजे का लफ्ज आपने यूज किया, तोड़ा तो वो बहुत मजेदार चीज है। अच्छा, तो अगला मेरा ये वैसे यही सवाल था कि कोई अपने 2 टेन्योर्स के अंदर आपने देखा कि 18 और 19 के सोसाइटी ऑफ द ईयर, तो उसमें मैंने पूछा था कि कोई ऐसा इवेंट आपने देखा मेमोरेबल अपार्ट फ्रॉम दिस वन जो प्लेक्ट्रॉल आपने बताया अभी कि एक हुआ, उसके अलावा कोई आपके पास है कि अच्छा ये बड़ी लाइक व्हेन यू लुक बैक ऑन इट आप बैठ के हंसते हैं कि अच्छा ये भी हुआ था हमारे साथ? बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जांपल हम ऊपर बैठे हुए थे, ठीक है, इट वाज अराउंड 7 PM और अंताक्षरी का हमारा चल रहा था, वो सबसे हमारा मेरे लिए वो बड़ा मेमोरेबल है। सारी सोसाइटीज इकट्ठी हुई हैं, 1 by 1 कॉम्पिटिशन्स ठीक है करवाए जा रहे हैं, और पहले 2 सोसाइटीज का आपस में कॉम्पिटिशन हो रहा है, एक जीतती है एक आगे जाती है। तो वहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स के जो थे मेंबर्स थे वो बैठे हुए, ऑब्वियसली दे वर द जजेस, दे वर कंडक्टिंग इट, तो उनको पता था। तो एक आधे लफ्ज पे भी ऊपर नीचे हो जाना और एकदम से आप बाहर हो जाना, तो वो बड़ा अच्छा था। हालांकि अंताक्षरी में हम बहुत अच्छा खेल रहे थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे। एक लफ्ज पे आके तो वो हमारे एक सीनियर है, हमारे बहुत अच्छे प्यारे भाई हैं, उन्होंने कह दिया नहीं भाई ये अलिफ मदा से होता है, ये अलिफ से नहीं होता, हमने आगे नहीं जाने देना। अच्छा एक अलिफ मदा के पीछे वो वहां से डिस्क्वालीफाई हुए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जहाँ पे उसके बाद एक जगह पे हमारी मेंबर पहुंच नहीं पाई, आर्म रेसलिंग में, फीमेल आर्म रेसलिंग में, वहां पे हमारी मेंबर जो है वो लेट हो गई, वो पहुंच नहीं पाई, उसको घर से उठा के लेके आए हम खुद, क्योंकि सुबह का टाइम था 9 साढ़े 9 बजे का जो इवेंट का टाइम था, तो उनको पकड़ के लेके आए वहां पे, हम उनसे मिलने तरले कर रहे हैं यार डिड यू गेट टू प्ले, डिड शी गेट टू प्ले? नहीं, अच्छा वो रूल्स के अगेंस्ट उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं कर सकते। इट्स फनी आपकी जिस बात पे आप प्रोटेस्ट करते हो वो आपके अगेंस्ट ही चली गई। तो ऐसे बहुत से मोमेंट्स ऐसे छोटे छोटे हैं, लेकिन दैट वाज मेमोरेबल। और 2019 के बाद आई डू मिस दोस डेज कि यार वो चीज़ दोबारा आई नहीं, बट नाउ इफ इट्स कमिंग अगेन तो आई विल डू अप्रिशिएट, आई विल मोटिवेट ऑल द यंगस्टर्स, ऑल द इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्सिटीज दैट डू पार्टिसिपेट। स्पेसिफिकली अगर मेरा एक अब यानी कि पहले यूसीपी एडवेंचर क्लब था, नाउ इट्स नोन एज यूसीपी एडवेंचर एंड टूरिज्म क्लब, तो मैं उसको आज भी सपोर्ट करूंगा। आई विल गिव देम द ट्रिक्स, द स्ट्रेटजीज दैट वी इम्प्लीमेंटेड एट दैट टाइम, ताकि वो उनके लिए बेनिफिशियल हो सके। अच्छा मेरा इट्स फनी आपने ये मेरे सवाल के जवाब पहले ही दे दिए। मैंने पूछा था कि एनी एडवाइस आप जो देना चाहें पार्टिसिपेटिंग टीम्स को, वो आपने एनीथिंग एडवाइस, और अगर मैं ऐसा कहूँ कि जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि यूनिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे हायरार्की मेंबर्स के अगर हम 8 सीनियर बंदे थे तो हमारी यूनिटी बहुत थी, कुछ भी हो जाता था, हमने उस यूनिटी के तहत अपनी पूरी एक टीम बनाई थी। अच्छा 2022 ठीक है इंडिविजुअल्स की, तो यूनिटी होना बहुत जरूरी है। यूनिटी होगी और आपने एक चीज पे एम रखना है कि विनिंग इज नॉट द मेन की, पार्टिसिपेशन इज द मेन की, क्योंकि हर पार्टिसिपेशन के भी इवन पॉइंट्स हैं। जी एब्सोल्युटली, ऐसी पार्टिसिपेशन के भी पॉइंट्स हैं, तो आप पार्टिसिपेट करते रहे और डू हाईलाइट योर मेन की गेम्स। यानी कि अगर आप कहते हो कि आप स्कैवेंजर हंट है, उसमें आप स्कैवेंजर हंट वाज आवर डोमेन, बट वी वर नॉट एबल टू विन इट। ऐसे होते हैं, इट डिपेंड्स। तो आप अपने वो की, अब स्केचिंग में हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमने स्केचिंग में सेकंड पोजीशन, राइट। अच्छा, तो उसमें आपको पता नहीं होता था, तो यू हैव टू लुक फॉर द की इंडिविजुअल्स जो वहां पे आपका की रोल प्ले कर सके सोसाइटी की तरफ से। परफेक्ट। तो सारी गेम्स में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। फेयर इनफ। और बर्निंग क्वेश्चन ये था कि किस सोसाइटी को आप सपोर्ट करेंगे, आपने कह दी यूएससी को, तो मैं इस क्वेश्चन के ऊपर ऐड ऑन करूंगा कि ड्यूरिंग द इवेंट जब भी स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, तो विल यू कम टू सपोर्ट योर टीम? ऑब्वियसली वो जो होती है थोड़ा सा मुकाबलाबाजी जो होती है, नहीं उसी का तो मजा है, वो चीजें दोबारा रिकॉल होती है। अच्छा बिल्कुल दैट बैक वाज इन आवर टाइम, तो वो दोबारा चीजें रिकॉल होंगी, तो उनको एंजॉय करने का एक अपना ही मजा होगा। ऐसी एब्सोल्युटली, ऑब्वियसली। और उसमें ये था कि ऐसे जब कॉम्पिटिशन कंडक्ट होते हैं तो स्पेशल थैंक्स टू डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट एब्सोल्युटली कि वो ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं कि जिसमें बच्चे एंगेज रहते हैं, क्योंकि हमें किताबों से बाहर भी एक दुनिया है, और असल दुनिया ही वो है, असल दुनिया वो है, क्योंकि नाउ वी आर इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। तो अब फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस अगर ग्रूमिंग हुई है और अगर हमने अपने स्किल्स को पॉलिश किया, दैट आर थ्रू को करिकुलर एक्टिविटीज, और वो इन सोसाइटीज ने वो प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया। नहीं, हैट्स ऑफ टू द यूनिवर्सिटी एंड उसके बाद डीएसए को के इवेंट्स इतने ज्यादा कराती है, क्योंकि मैं रिसेंट ग्रेजुएट होने वाला हूँ, तो मुझे पता है कि मैं जो आज मेरी पर्सनैलिटी है वो बैक व्हेन आई स्टार्टेड इन द यूनिवर्सिटी मेरी नहीं थी, और यूनिवर्सिटी के थ्रू ही हुआ। तो एब्सोल्युटली लवली मीटिंग यू अहमद भाई, थैंक यू सो मच आप आए, इट वाज अ प्लेजर। होपफुली आपको हम दोबारा देखते हैं सोसाइटी ऑफ ड्रीम इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव अ गुड वन। थैंक यू वेरी मच। अहमद भाई थे हमारे साथ फ्रॉम यूएससी, एक्स मेंबर थे ये। वी हैड अ लवली कन्वर्सेशन, एंड जैसा उन्होंने बताया कि वो ड्यूरिंग द इवेंट आएंगे, तो आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग हिम एंड देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन।